नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएसआई से संबंधित नोट्स मैं आपसे साझा करता हूं। तो आइए देखते हैं। सेक्शन धारा 2 भारत के अंदर किए गए अपराधों के लिए दंड के बारे में है। देखिए, पहले क्या है, आईपीसी 1860 में दर्ज अपराधों में से कोई भी व्यक्ति भारतीय सीमा में वो अपराध करता है तो अपराधी यानी दोषी होगा। कोई भी व्यक्ति मतलब भारतीय नागरिक हो या विदेशी हो, कोई भी हो। अपवाद क्या है इसमें, देश में मौजूद विदेशी दूतावासों के अंदर लागू नहीं होता है, वहाँ उस विदेशी देश के कानून लागू होते हैं। मतलब जो विदेशी दूतावास होते हैं उसके अंदर, उसकी जो बाउंड्री होती है उसके अंदर भारतीय आईपीसी लागू नहीं होती है, वहाँ उस देश के हर दूतावास में ऐसा होता है। धारा 3 भारत से परे किए गए अपराध, किंतु भारत से परे यानी बाहर किए गए अपराध किंतु भारत के भीतर उन अपराधों का दंड है तो ऐसा माना जाएगा जैसे अपराध भारत में किया गया है। इसका मतलब क्या, हम्मुराबी अली कराची और मुंबई में 5 लाख एक डील हुआ। महबूब अली और कराची के हैं और मुंबई में है, उनको बीच में डील हुआ। क्या हुआ, 5 लाख दे दिया किसी व्यक्ति को, लेकिन सामान नहीं मिला इनको। 5 लाख दे दिए इन्होंने, सामान इनको नहीं मिला, तो भारत में ये अपराध नहीं हुआ, लेकिन अपराध मुंबई में किया, सजा पाक का है, लेकिन सजा होगा, एफआईआर भी दर्ज होगी। इसका मतलब ये हुआ। धारा 4 भारत के बाहर किया गया कोई अपराध राज्यों के क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। कोई भारतीय नागरिक विदेश में कोई अपराध करता है और भारत वापस भाग आता है, तो ऐसी दशा में यदि वह अपराध आईपीसी 1860 में दर्ज है तो भारत में ही उसे आईपीसी 1860 में दर्ज दंड दिया जाएगा, या उस देश को भी दिया जा सकता है जहां अपराध हुआ है। भारतीय नागरिक पर लागू है, भारतीय नागरिक पर ये लागू है। दूसरा क्या है, भारत में पंजीकृत किसी पोत या हवाई जहाज में किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर भी आईपीसी लागू हो, वो विश्व में कहीं पर भी हो। जैसे जो जहाज होते हैं, पोत होते हैं, जल जहाज होते हैं, पानी जहाज, वो कहीं भी देश में विदेश में घूमे, वो भारत की ही प्रॉपर्टी समझी जाएगी, भारत की ही भूमि मानी जाएगी। वहाँ पे आईपीसी लागू होता है, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति के लिए, नागरिक हो चाहे विदेशी हो। दूसरा देखें अगर, तो कंप्यूटर स्रोतों पर भी जिसका संबंध भारत से हो, 27/10/2009 में जोड़ा गया, इसको भी, ये भी अपराध होगा। जैसे विदेश में बैठा व्यक्ति भारत को के सर्वर को हैक करके फ्रॉड करना भी अपराध है, आईपीसी का। धारा 5 आईपीसी किसी विशेष विधि का उल्लंघन नहीं करता है। आईपीसी की अपनी सीमा है और विशेष विधि की अपनी। जैसे आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम, इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, आर्थिक भगौड़ा अधिनियम। यानी कि जो आईपीसी है इसका अपनी सीमा है और विशेष विधि जो है सीम बने हैं नियम कानून, उनका अपनी सीमा है। ये दोनों आपस में अपने क्षेत्र में विशेष हैं, एक दूसरे को अतिक्रमित नहीं करते हैं। आर्मी का कोई जवान विद्रोह करता है तो उस पर आईपीसी नहीं, आर्मी एक्ट 1950 के तहत कार्रवाई होगी। अध्याय 2 सामान्य स्पष्टीकरण। धारा 8 लिंग, धारा 11 व्यक्ति।
व्यक्ति कौन हो सकता है, यानी पर्सन कौन हो सकता है, पर्सन व्यक्ति, कंपनी से भी, संघ कोई संस्था हो, व्यक्तियों का समूह हो, इसको एक मानकर आईपीसी कार्रवाई करेगी। धारा 11 कहता है कोई आईपीसी में जो परिभाषित व्यक्ति है वो कोई कंपनी हो सकता है, संघ हो सकता है, संस्था या व्यक्तियों का समूह हो सकता है। आईपीसी में व्यक्ति की परिभाषा कंपनी, संघ, संस्था, व्यक्तियों का समूह आता है, एक अकेला व्यक्ति के अलावा भी। धारा 22 मूर्त संपत्ति या जंगम संपत्ति, यह सोना, चांदी, रुपया, पैसा, बाइक ईटीसी के बारे में है। धारा 23 क्या कहता है, दोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ, गलत तरीके से कमाया गया धन, लाभ के अधिकारी न होते हुए भी लाभ लेना, ये धारा 33 में आता है। धारा 24 ये तो रिक्त है, आगे इसको देखा जाएगा। धारा 29 दस्तावेज, अंग, वर्ण, कुछ चित्र तथा चिन्ह द्वारा कुछ लिखा या दर्शाया गया हो, जैसे समझौता पत्र, चेक, मैप, दिशा निर्देश, ये सब दस्तावेज होते हैं। दस्तावेज किसे कहते हैं इसी के बारे में बताया है, ठीक है। दस्तावेज किसे कहते हैं, अंग, वर्ण, कुछ चित्र या चिन्ह दर्शाया गया उसे दस्तावेज कह सकते हैं। धारा 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज, आईटी एक्ट 2000 द्वारा जोड़ा ये, ठीक है। 29 धारा 34 का कहता है सामान्य आशय, मतलब क्या, पहला पूर्व नियोजन, दूसरा एक से अधिक व्यक्ति। जैसे एक से अधिक व्यक्ति कोई अपराध सामान्य आशय से करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को उस अपराध का अकेला व्यक्ति मानकर दंड मिलेगा, दोषी होगा। वारिंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर 1923। वारिंद्र व अन्य साथी डाकघर पर हमला कर पैसे लूटते हैं, कैशियर को गोली मार देते हैं। वारिंद्र बाहर खड़ा रहता है, बाकी भाग जाते हैं। वारिंद्र पकड़े जाते हैं। वारिंद्र ने जज से कहा मैं तो बाहर खड़ा था। जज कहता है आशय तो लूट का ही थी ना, सबकी तो सब पर बराबर का मुकदमा सजा होगी। महबूब अली वर्सेस एम्परर, 19 वर्ष के महबूब ने हत्या किया था। ऐसा है कि श्री कांतिया रमैया वर्सेस बॉम्बे राज्य 1955 में हुआ, इसी से संबंधित। धारा 36 अंशतः, मतलब कार्य द्वारा या अंशतः लोक द्वारा किया गया हो, मतलब एक क है जेलर साहब, भोजन कम देता था या मारपीट करता था। ख से नागरी जो जेल में था वो मर गया जेलर के पीटने से, तो क पर हत्या का मुकदमा लगेगा, यानी जेलर पर, यानी कोई जेलर है, जेलर जो कैदी है मारते हैं, पीटते हैं, भोजन नहीं देते हैं, अगर वो मर गया तो उस पर क्या होगा, हत्या का मुकदमा चलेगा। धारा 36 कहता है, अब इसमें देखते हैं। ABCD चारों ने जेड के घर चोरी करने का फैसला किया। अब इसे समझिए, देखिए क्या कहता है। AB घर के अंदर जबकि C घर के बाहर खड़ा था। D उनके अड्डे पर ही था। धारा 34 के तहत सामान्य आशय के तहत कई वादों में यह साफ हो गया कि धारा 34 तभी दोषी ठहराएगा जब अपराध की भौतिक रूप से व्यक्ति मौजूद होगा। अतः ABC पर धारा 34 के तहत अलग अलग व्यक्ति मानकर एक ही अपराध के लिए एक समान सजा होगी। D धारा 34 के तहत नहीं आएगा क्योंकि मौके वारदात में नहीं था। यदि चोरी करते समय A Z की हत्या कर देता है तो छीना झपटी में तो हत्या का मुकदमा सिर्फ A पर चलेगा, बाकी पर नहीं, बाकी पर चोरी का चलेगा। ठीक है, फिर बाकी बाद में देखते हैं। थैंक यू।